तभी वहां गांव का चौधरी आता है और कहता है, हरिराम, अगर तेरा खेत गिरवी रख दे तो मैं तुझे अनाज दे दूं। हरिराम कहता है, नहीं चौधरी, मैं भूखा रह लूंगा लेकिन अपनी जमीन नहीं दूंगा। रात को हरिराम अपनी गोरी के पास बैठा था, आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान। हरिराम धीरे से कहता है, गोरी, अब क्या होगा हमारे खेतों का? अचानक बिजली चमकी, गोरी की आंखों से सुनहरी रोशनी फैली और ये गाय बोली, हरिराम, मैं कोई साधारण गाय नहीं हूँ। कल सुबह उस सूखी जमीन में हल चलाना, भगवान तेरा साथ देंगे। सुबह होते ही हरिराम हल लेकर खेत पहुंचा। गोरी किनारे खड़ी थी, जैसे उसे आशीर्वाद दे रही हो। जैसे ही हल मिट्टी में चला, आसमान में बादल घिर आए और बारिश की पहली बूंद गिरी। हरिराम खुश होकर कहता है, धन्य है तू गोरी, तेरा आशीर्वाद काम कर गया। लेकिन चौधरी को यह बात बुरी लगी। वो बोला, जरूर उस गाय में कोई जादू है। रात को चौधरी ने अपने 2 आदमी भेजे जो अंधेरे में हरिराम के घर की ओर बढ़ रहे थे। गौरी ने आहट सुनी, वो जोर जोर से बोलने लगी। रात को हरिराम ने आहट सुनी, उसकी भी आंख खुल गई और बोला, कौन है वहां? हरिराम बाहर भागा, लाठी हाथ में। चोरों और हरिराम में झगड़ा शुरू हो गया। उसी वक्त गौरी बीच में कूद पड़ी, एक बार सीधे हरिराम की ओर आया और गौरी ने अपनी जान दे दी। हरिराम रोने लगा और बोला, गौरी, तूने मेरे लिए जान दे दी, तू तो सच में माँ थी। और वह रोते हुए कहता है, गौरी, अब ये खेत, ये घर सब तेरे नाम है। हरिराम गौरी के पास बैठा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक आसमान से रोशनी फैली, एक साधु प्रकट हुए और बोले, यह कोई साधारण गाय नहीं थी, यह गौ माता का रूप थी। जिसने इसका अन्याय किया उसका अंत अब होगा। साधु बाबा ने चौधरी को श्राप दे दिया। चौधरी वहीं पत्थर का बुत बन गया। गांव में सन्नाटा छा गया। कुछ दिनों बाद हरिराम ने उसी जगह एक पौधा लगाया। वो बड़ा होकर गौ माता वृक्ष बन गया। गांव वाले हर साल वहां दीप जलाने आने लगे। ऐसी और प्यारी कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जहां सच्चा प्रेम और त्याग होता है, वहीं भगवान बसते हैं।